दोस्तों, इस वक्त हम में है कांग्रेस दफ्तर के सामने। हमारे साथ जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक हैं। अभी एक मीटिंग में जा रहे हैं। क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव की? बलिया जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र है, 7 विधानसभा है। बात करें सलेमपुर की, घोसी और बलिया की, ये 3 लोकसभाओं में कांग्रेस ने क्या अपनी रणनीति बनाई है इंडिया गठबंधन से जुड़े प्रत्याशियों के लिए? आइए बात करते हैं उमाशंकर पाठक से। जी पाठक जी, क्या माहौल है कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का? देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे जी के जब से टिकट फाइनल हुआ और पूरे जनपद में बड़े उत्साहपूर्वक उनका स्वागत हुआ और अपने 5 विधानसभा में उनका स्वागत हुआ। और आज अभी हम पूरे जनपद के आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, जितने इंडिया गठबंधन के साथी हैं, बैठक अभी रखा गया है प्रत्याशी के साथ, उसी में हम अभी निकल रहे हैं। बड़े उत्साह के पूर्वक देखा जा रहा है, लोगों में उत्साह है और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए सारे दल के, इंडिया गठबंधन के सारे दल के लोग, कार्यकर्ता मन बना चुके हैं। और निश्चित यही उत्साह बना रहे तो हम चुनाव 2024 जीतेंगे। 3 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं अध्यक्ष जी आपके जिले में। 3 लोकसभाओं में क्या भूमिका होगी कांग्रेस की? लोग कहते हैं कांग्रेस धरातल से हट चुकी है। देखिए, लोग कहते हैं, लेकिन विगत आप पीछे देखेंगे रोशन जी, तो निश्चित है कि जैसे ले लीजिए 2009 में मैंने, जो हमारे सलेमपुर के प्रत्याशी अभी वर्तमान में सपा के बसपा से जीते थे, यही रमाशंकर विद्यार्थी जी, उस समय हमारे माननीय भोला पांडे जी चुनाव लड़े थे। मजाज 8-10 हज़ार वोट से चुनाव हारे थे। लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव हारा? चूँकि रविशंकर पप्पू MLC भी चुनाव लड़े थे, तो हमारे प्रत्याशी जो है मात्र 10,000 से 2009 में चुनाव सलेमपुर से हारे थे। 2019 में यहाँ चलेंगे तो हम समझौता में अपना सीट छोड़ दिए थे। बलिया लोकसभा में समझौता में 2019 में हमारा कोई प्रत्याशी यहाँ लड़ा ही नहीं। पुनः हमारे जो यहाँ के जिला अध्यक्ष थे सचिदानंद तिवारी जी, सारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने सनातन पांडे को समर्थन दिया था। तो आप देखिए रिजल्ट में सनातन पांडे जी जिस तरह से, भाई ये भी 10,000 वोट से चुनाव, 8,000 चुनाव या 15,000 चुनाव हार गए। हारे तो नहीं थे लेकिन हार गए। लेकिन पुनरावृत्ति दोहराया नहीं जाएगा। सनातन पांडे जी यहाँ से 1 से 1.5 लाख वोट के करीब ये चुनाव जीतेंगे, ये फाइनल है। अध्यक्ष जी, सनातन पांडे चुनाव ठीक है 16,000 से वोट से पीछे थे, लेकिन सपा बसपा गठबंधन में थे। लोग कहते हैं कि बसपा का भी वोट सनातन पांडे में सटा था। क्या उस वोट को कैसे कवर करेंगे? देखिए, अब आपसे कोई छुपा नहीं है कि आज बसपा कहाँ खड़ा है। क्योंकि आप लोग बड़े विद्वत इसके बारे में जानते हैं। जो बसपा 2019 में दिखाई दिया वो नहीं है, और आज तो इंडिया गठबंधन के साथ सारे दल के लोग लगे हैं। तो हम कहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कमज़ोर मान रहे हैं? कहीं कमज़ोर नहीं है। और निश्चित अब रिजल्ट आपको बताएगा, 4 तारीख का गिनती होगा, 4 जून के। क्या मुद्दा होगा इस बार? क्या है राहुल का मुद्दा? नहीं, राहुल जी के जो उन्होंने रोजगार देने के लिए महिलाओं का महीना जो है सालाना 1 लाख रुपया देने के लिए, जो न्याय पत्र में जो आप देख रहे हैं, ये 1 लाख वेतन, कर्ज माफी किसानों का, मनरेगा में 400 मजदूरी करने का, तो राहुल जी का जो भी जो कांग्रेस का ये गारंटी कार्ड आया है, और जो इस पर चर्चा जब होना शुरू हुआ तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और यही चुनाव का परिणाम बदलने जा रहा है। यही गारंटी कार्ड चुनाव का कार्यक्रम बदलने जा रहा है। चलिए, हमारी बात हो रही थी उमाशंकर पाठक से, बात हो रही थी बलिया लोकसभा सीट से, सलेमपुर और घोसी से। इन सीटों पर कांग्रेस पूरी तैयारी में है जैसा उन्होंने बताया। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।